हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि कौन से ऐसे जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है अबाउट इकोसिस्टम। तो स्टेटमेंट्स हमें क्या क्या दिए गए हैं। ए में है कि उसका जो साइज है वो स्मॉल साइज पॉन्ड से लार्ज साइज सी में भी जा सकता है, वो एंथ्रोपोजेनिक होता है इन ओरिजिन। सी में है इट मे बी टेम्परेरी और परमानेंट, और डी में है कि इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ एनर्जी बट नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नाउ ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स। तो ये से ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो with the surrounding इन्वायरमेंट। सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ भी जो ये इंटरैक्ट करते हैं उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। सो ये जो इकोसिस्टम हो सकता है वो किसी भी तरह का इकोसिस्टम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ लिखा स्मॉल साइज्ड पॉन्ड से लेकर लार्ज साइज सी, उसमें भी सब ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं। सो इसलिए स्टेटमेंट ए तो हमारा करेक्ट हो गया। नाउ वो बोला है कि इट इज एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक कंडीशन क्या होता है। इट इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। तो जैसे कि हम लोग बोले इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल भी हो सकता है जिसमें टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों आएंगे, एंड मैनमेड भी हो सकता है। वो मैनमेड में कौन कौन से आ जाएंगे, अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो क्रॉप फील्ड्स जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो एक तरह का इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि वहाँ पे सारे तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब प्रेजेंट रहते हैं। एक्वेरियम वो हमारा एक्वेटिक तरह का इकोसिस्टम हो गया विच इज मैन मेड। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। सी में जो लिखा है कि ये टेम्परेरी हो सकता है और परमानेंट भी, तो परमानेंट में हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो सब परमानेंट भी रह सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे इकोसिस्टम में जो कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं। सो इसीलिए वो बोल सकते हैं टेम्परेरी होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं लाइक दैट ऑफ द प्रोडक्टिविटी, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो हमारा प्रोडक्टिविटी हो गया। कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स जितने भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहे हैं उसमें से कितने डिकम्पोज हो रहे हैं, ये भी हमारे इकोसिस्टम का ही पार्ट है। डिकम्पोजर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। एंड कितना न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग हो रहा है वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सब हमारा इकोसिस्टम का पार्ट हुआ। तो अब क्या है कि इसमें हमें जो लिखा हुआ है कि फ्लो ऑफ एनर्जी वो तो इकोसिस्टम है, बट नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल तो डिकम्पोजिशन के थ्रू हो रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि बट इट इज नॉट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पार्ट नहीं है इकोसिस्टम का। सो दैट इज द रीजन ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हम लिख सकते हैं हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इकोसिस्टम कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।